गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंस विद AK सर में। जहां पे दोस्तों हम लोग ने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था। किसके लिए पढ़ना स्टार्ट किया था दोस्तों? रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। जिसमें आपका ALP टेक्नीशियन, RRB JEE, NTPC, ग्रुप डी, RPF SI, कांस्टेबल, ये सारे एग्जामों के लिए जिस मीन्स जो साइंस आपको पूछी जाती है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी हाल फिलहाल में हमने एक थ्योरेटिकल सीरीज चलाई थी, 4 लेक्चर हुए थे उसके, मैटर मीन्स पदार्थ के, जिसको मैंने बेसिक से अच्छे ढंग से कवर किया। तो उसे एक बार आप जरूर देखें। उसके बाद ये जो प्रीवियस ईयर मीन्स पदार्थ से रिलेटेड जो गत वर्षों में जो पूछा गया है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उसको मैं आपके सामने मैटर मीन्स पदार्थ से रिलेटेड क्वेश्चन को रखने वाला हूं, ओके। तो ये आपका आज का जो लेक्चर होगा वो आपका 2018 से जो पूछे गए जो प्रश्न हैं आपके, उसको मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो उसको आप अच्छे से देखिएगा, ओके दोस्तों। चलिए आज का जो मोटिवेशनल कोट है उसके ऊपर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। मिस ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों? जो कुछ नहीं करता केवल वही आलसी नहीं है, आलसी वह भी है जो अपने कार्य से अधिक कर सकता है परंतु करता नहीं है। कितनी अच्छी बात है दोस्तों। मिस हम लोग आलसी किसको बोलते हैं? जो कुछ काम नहीं करता। सही बात है भाई, जो कुछ काम नहीं करता उसको हम लोग आलसी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि उसकी एफिशिएंसी है वो करने की, लेकिन वो करता नहीं है। तो आलसी सिर्फ वही नहीं जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो डेली लाइफ में हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, अगर हमारी जो एफिशिएंसी है जितनी पढ़ने का, अगर हम मेरी एफिशिएंसी मान के चलो 10 घंटे पढ़ने की है, 8 घंटे पढ़ने की है, और उस तरीके से हम 8 घंटे या 10 घंटे रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बस 3 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे पढ़ के रह जा रहे हैं, तो आलसी हम भी हैं दोस्तों। और जिंदगी में अपनी अगर आप आदत बदलना सबसे डिफिकल्ट काम है। जो आपका कंफर्ट जोन होता है उससे आप बाहर निकलिए, और जिस उम्मीद से जो आपके पेरेंट्स हैं जो आपको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लाज को रखिए और एक बार नौकरी लेके अपने पेरेंट्स के सामने खड़ा होइए, फिर मजा आएगा जीवन में, ओके दोस्तों। तो चलिए हमने मैटर क्या डिस्कस कर लिया था, सारे जो बेसिक चीजें हैं सारे सब कुछ डिस्कस कर लिया था। तो आज जो प्रीवियस ईयर में जो विगत वर्षों में जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के द्वारा, जब से ये TCS जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, तो मैटर से रिलेटेड अराउंड 14 या 13 या 14 क्वेश्चन है जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ओके दोस्तों। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ओके। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमें। पहला क्वेश्चन यह बोलता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द मैटर मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स? ऑप्शन है द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठोस। तो ये बताइए दोस्तों किसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स मीन्स जो आकर्षण बल रहता है वो मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है? सोचिए क्या है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आप थ्योरी पढ़ोगे उसमें मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सॉलिड मीन्स ठोस। ठोस क्यों होगा? ठोस क्यों होगा? क्योंकि हमें ये पता होता है कि जो ठोस में जो मॉलिक्यूल रहते हैं दोस्तों बहुत ही नजदीक नजदीक रहते हैं, और नजदीक रहने का कुछ तो कारण होगा ना, क्योंकि इनके बीच जो आपका अट्रैक्शन जो फोर्स है, जो आकर्षण बल है, वो सबसे अधिक होता है। जो एक बॉन्डिंग जो ये बंध बना के रखे हुए रहते हैं वो सबसे मैक्सिमम ठोस में होता है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये थोड़ा सा मीन्स दूर दूर होते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूर दूर। और गैस के तो रेंडमली रहते हैं मीन्स ऐसे ऐसे, तो इसमें सबसे ये कम होता है। ये आपका किसका हो गया दोस्तों? ये आपका हो गया
सॉलिड मीन्स ठोस का, ये आपका हो गया, सॉरी ये आपका हो गया दोस्तों लिक्विड का, मीन्स तरल का। और ये जो आपका हो गया वो किसका हो गया, गैस का। ठीक है, तो समझ में आ गया। अट्रैक्शन फोर्स मीन्स अपने आप को कितना नजदीक रखने की कोशिश करता है। अट्रैक्शन जब बल किसी तरह से कहीं पे कोई अगर फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो अपने करीब खींचता है। जो ठोस के मॉलिक्यूल होते हैं उसका एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट मीन्स एक फिक्स आकार होती है, साइज होता है, फिक्स आयतन होती है उसकी। लिक्विड में मीन्स आयतन तो सेम रहता है लेकिन उसका आकार जिस कंटेनर में, जिस पात्र में हम उसको रखते हैं वो उसका शेप ले लेता है। और गैस का तो भाई कोई शेप ही नहीं होता, ना ही कोई आयतन फिक्स होती है। जिस कंटेनर में रखेंगे वो पूरा मीन्स फैल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स गैस का मीन्स अगर हम ये अगर देखें अट्रैक्शन फोर्स किसमें सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा दोस्तों आपका सॉलिड में, उसके बाद आपका लिक्विड में, उसके बाद आपका गैस में। मीन्स सबसे ज्यादा आपका ठोस, द्रव, गैस। ओके दोस्तों, चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, विच of the flowing statement is not correct with respect to substance, मीन्स पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं भाई। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है नहीं है, उसके बाद ही ना बता पाएंगे ये कौन सा सही नहीं है। तो पहला क्या है, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। दूसरा, पदार्थ के कणों के द्रव और वायु में सतत स्थानांतरीय होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। मीन्स देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मीन्स दूसरा क्या ऑप्शन है आपका दोस्तों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूसली इन अ फ्लूइड एंड एयर। देखते हैं क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, सही बात। देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये चार ऑप्शन है, इसको एक बार सोचिए क्या इसका आंसर होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या है। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या था दोस्तों आपको, कि पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अरे भाई, जब अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा पदार्थ के बीच में तो एक जगह कैसे वो बंध बना के रखेंगे। अभी जस्ट हमने पहले डिस्कस किया कि उनके बीच में एक अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण बल कार्य करता है। ओके, सबसे ज्यादा ठोस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड मीन सॉरी गैस। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, कि पहले मीन्स आपका जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर ए होगा, लेकिन बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूसली इन अ फ्लूइड एंड एयर। पदार्थ के जो कण होते हैं द्रवों और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, मीन्स हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जो फ्लूइड का मतलब भी होता है फ्लो करना, मतलब बहाव होना, उसमें एक जगह से एक जगह मूव करना। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना दोस्तों कि अगर हम कहीं पे वाटर एक गिलास अगर मीन्स डाल देते हैं कहीं पे सरफेस पे तो वो पूरा मीन्स फैल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मूवमेंट मीन्स वो गति कर सकता है, एक जगह से अपने दूसरी जगह पे जा सकता है। और गैस का तो पता ही है कि इधर उधर हमेशा रैंडमली वो मूव करते ही रहता है। तो दूसरा ऑप्शन भी देख लिया हमने, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये तो बाबा डेफिनेशन ही है, पदार्थ कण से बने हुए होते हैं। ठीक है, और देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। पदार्थ के कणों के बीच जगह होती है, अंतर होता है। ऐसा इसलिए मीन्स जगह होता है कि नहीं होता, पहले ये बताओ। अरे भाई, मैंने डिस्कस किया था ना कि जगह तो होती है ना उनके बीच में,
अगर जगह नहीं होती तो हम पानी में जब उसको चीनी घोलते हैं, दो मैटर को घोलते हैं, तो शरबत कैसे बन जाती है? उनके बीच का जो स्पेस रहता है, जो जगह खाली रहती है, वहीं पे तो चली जाती है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस हो गया। ओके, अब ना क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं दोस्तों हम लोग। Which of the following is a true with respect to the particle of solid? मीन्स ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो चलिए एक बार हम ठोस को डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद ऑप्शन पे आते हैं। ये मान लीजिए कोई एक बॉक्स मीन्स स्ट्रक्चर है, इसमें ये आपका मॉलिक्यूल के जो कण होते हैं, ये मैं आपका बना देता हूँ। ओके, ये क्या है आपका? सॉलिड है, मीन्स ठोस है। ठीक है, देख लिया हम लोग ठोस। इसकी कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, आयतन और आकार सेम रहता है, मीन्स वॉल्यूम और इसकी शेप सेम रहती है। ठीक है, दूसरा क्या आता है? इनके बीच में जो आकर्षण बल रहता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, मीन्स आकर्षण बल। ठीक है, तीसरा इनका मतलब एक ये बेल मैनर में मतलब सजे हुए, मीन्स एक कोई शेप है तो ऐसा नहीं, मीन्स अच्छे तरीके से ये सजे हुए रहते हैं। अगर एक के बाद हुआ मीन्स एक डेफिनेट शेप में, एक डेफिनेट पैटर्न को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, और उनके बीच में मीन्स जो गैप रहती है बहुत ही कम रहती है। तो चलिए पहला चीज, ये आसानी से मूवमेंट, मीन्स दे मूव रेंडमली। क्या वो रेंडमली मूव करते हैं? भाई जब बंधे हुए हैं तो कैसे मूव करेंगे? मीन्स ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं? जी बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे अंतराल? देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन देम, दिख रहा है? नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा, दे आर कन्फर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, मीन्स व्यवस्थित तरीके से डेफिनेट पैटर्न को ये फॉलो करते हैं हमेशा। ओके, और जो चौथा चीज है इसमें आपका, उसमें न्यूनतम आकर्षण होता है। न्यूनतम आकर्षण, ये भी गलत हो गया। तो मीन्स राइट आंसर आपका ये वाला हो गया, ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। और कुछ भी डाउट हो तो मीन्स इनका एक डेफिनेट पैटर्न, मीन्स एक डेफिनेट शेप होता है जो कि ये फॉलो करते हैं। ठीक है, मीन्स ये देखा जाए तो अगर यहाँ पे ये पार्टिकल एक है, एक ये है, तो ये रैंडमली मीन्स इसी टाइप के पार्टिकल रहेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा पार्टिकल आ गया, मीन्स एक अगर दूसरा पार्टिकल आएगा अभी तो तीसरे पार्टिकल के बाद वो दूसरा पार्टिकल आ जाएगा फिर। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैव बीन डिटरमाइंड बाय साइंटिस्ट सो फार? अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? बताइए दोस्तों, ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे आसान क्वेश्चन। बताइए। तो इसका मैं ही बता देता हूं क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है। 5। कौन कौन से? पहला आपका सॉलिड मीन्स ठोस, दूसरा लिक्विड द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोसाइंसिन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये पांचों फेज यहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन, डिफ्यूजन अकर्स इन एक्सट्रीम इंटेंसिटी इन द, डिफ्यूजन मीन्स विसरण, मीन्स एक दूसरे के अंदर समा जाना,
एक दूसरे विसरण मतलब ये बताया ना डिफ्यूजन मीन्स विसरण, एक दूसरे के अंदर समा जाना। मीन्स ये बताइए आप कि विसरण की जो तीव्रता होती है वो सबसे अधिक किसमें होती है? डिफ्यूजन मीन्स अगर ये एक पार्टिकल इस टाइप का है, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल आपका ये है, तो डिफ्यूजन का जो मतलब ही होता है एक दूसरे के अंदर समा जाना। क्या होता है? एक दूसरे के अंदर समा जाना। एक दूसरे के अंदर समा जाना, ये होता है डिफ्यूजन का मतलब। ठीक है, तो ये बताइए सबसे ज्यादा किसमें होता है? जिसमें ज्यादा स्पेस, जिसमें ज्यादा जगह, उसमें विचरण की दर सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा स्पेस किसमें, जगह किसमें? गैस में। सबसे ज्यादा गैस किसमें? सबसे ज्यादा गैप मीन्स जगह, खाली जगह किसमें? गैस में। ठीक है, तो इसमें गैसेस, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसका एक बार विचरण का मैं दर भी लिख देता हूं आपको। जो विचरण का जो सबसे ज्यादा दर, वो गैस, लिक्विड, सॉलिड। मीन्स सबसे ज्यादा जो आपका जो होता है वो गैस, द्रव एंड ठोस में होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विचरण की दर हमेशा ध्यान में रखना। ये आपका क्या है? विचरण की दर है आपकी। ठीक है, तो इसे हमेशा ध्यान में रखना। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर एग्जाम में मत बोलिएगा सर ने पढ़ाया नहीं था। इसमें आपको ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा कथन जो आपका गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आपको दोस्तों। ठीक है, तो ये हमको पता है। पहला ऑप्शन क्या पढ़ते हैं हम लोग भाई? क्या पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं? अरे यार, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेडी स्टेट। आपको क्या लगता है स्टेडी स्टेट में होते हैं? अरे नहीं ना दादा, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो हमने क्या डिस्कस किया था? यही चीज डिस्कस किया था ना दोस्तों, कि ये जो पार्टिकल्स, जो कण होते हैं किसी भी पदार्थ के, उनके पास एक हमेशा गतिज ऊर्जा होती है, और ये गतिज ऊर्जा जो रहती है टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती भी है। तो पदार्थ के कण कभी स्थिर नहीं होते। तो इसका जो ऑप्शन है ये सही है, ये सही है। ठीक है, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट। बाकी सब क्या है? रॉन्ग। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है उन्होंने। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बिल्कुल सही बात है। इतने छोटे होते हैं कि अपने जो हमारे नेकेड आइज होते हैं, मीन्स सूक्ष्म जो हमारी आंख होती है उसके द्वारा हम देख भी नहीं सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ज्यादा, ये तो फिर से आ गया। ठीक है, देयर आर सम स्पेस विद इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तभी तो नींबू सोडा बनता है दोस्तों। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो आपका क्वेश्चन है, जब हम आगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तभी उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसको रहने देते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, जब हम प्योर सब्सटेंस में शुद्ध पदार्थ के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जो कि केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है और कौन सा गलत है? ठीक है, ये आपको बताना है। पहला दृढ़ता मीन्स रिजिडिटी, दूसरा क्या? कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता। तो पहले दृढ़ता के बारे में पढ़ते हैं। क्या है पहले दृढ़ता मीन्स टफनेस होता क्या है? टफनेस ये चीज होता है दोस्तों, आपको ध्यान में देना भी, बाद में जब इसको हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। टफनेस ये चीज होती है कि मान के चलिए आपको कोई लोड आता है, मीन्स आप पे कोई अगर बल लगता है कोई भी मैटर पे, तो वो क्या होता है कि अपना उस शेप को नहीं छोड़ता, अपनी आकार को नहीं छोड़ता है। वो टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, वह टूट जाएगा।
लेकिन अपना शेप, अपना आकार को नहीं छोड़ेगा, चाहे उस पर कितना भी इम्पैक्ट क्यों ना डालें, कितना भी बल क्यों ना लगाएं। यही चीज होती है दृढ़ता, मीन्स रिजिडिटी, टफनेस, टफ होना, टफ, अपना आकार को कभी बदलने नहीं। मीन्स एक टेक्निकल टर्म होती है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक लिमिट के बाद कोई भी एटम जो रहता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो कोई डक्टाइल मटेरियल होती है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बस आप दृढ़ता, रिजिडिटी मीन्स इतना ही भी ध्यान रखना कि रिजिडिटी वह चीज़ होती है, टफनेस वह चीज़ होती है जिसमें अपना वह शेप को, मीन्स जो बल लगते हैं अपने शेप को कितना वो स्ट्रांगली होल्ड कर सकता है, अपने आकार को कितना वो दृढ़ता से बनाए हुए रख सकता है, वही उसकी दृढ़ता होती है, ठीक है। और दूसरा इसका स्टेटमेंट क्या लिखा, पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान पर आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार का प्राप्त करते हैं। देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। ये तो भाई तीनों का डिस्कशन कर दिया, एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर दिया, टफनेस के बारे में कुछ बताया ही नहीं। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस साइजेस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। फॉर एग्जांपल solid have a fixed size while liquid attain the size of their vessels and seen and gases have no shape। तो भाई जो ठोस है, जो आपकी द्रव है, जो आपकी मीन्स गैस है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने प्रॉपर्टी बता दिया कि इसका आकार ये होता, लेकिन टफनेस का उन्होंने बताया कुछ नहीं बताया ना, तो इसलिए ये वाला तो भाई आपका गलत हो गया। दूसरा क्या, संपीड़ता। संपीड़ता बोले तो कंप्रेसिबिलिटी, मतलब किसी चीज को कितना हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, कितना ज्यादा दबा सकते हैं। सॉलिड ठोस को आप दबा सकते हो, ठोस को तो नहीं दब रहा है सर, क्या बोलिएगा, नहीं दब रहा है। लिक्विड दबाने की कोशिश करिएगा लेकिन वो दबेगा नहीं। अगर उसका जो फिक्स वॉल्यूम पे है वहां पे वो चल आता है तो उसे आप फ्लो करवा सकते हैं, लेकिन उसको कंप्रेस मीन्स बहुत ना के बराबर होती है, उसकी भी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन वह शर्तें, अगर उसका 1 लीटर का वॉल्यूम है तो उसे 1 लीटर कंटेनर में रखें तो कंप्रेस होना बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाएगा। अगर वही 1 लीटर को हम लोग 2 लीटर में करते हैं तो कंप्रेस तो हो जाएगा, लेकिन ठोस ऐसा तो है नहीं। और गैस को 1 लीटर में रखें या 2 लीटर में रखें या 3 लीटर में रखें, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में रखें, 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम में रखें या 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दबा दीजिएगा जहां तक दबाना, दब जाएगा। तो संपीड़िता वही है, कंप्रेस में कोई कितना स्ट्रांगली कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, देयर इज अ क्वालिटी ऑफ सब्सटेंसेस दैट रिड्यूसेस देयर वॉल्यूम एट अ हाई प्रेशर, द प्रॉपर्टी इज फाउंड इन गैसेस। बिल्कुल सही बात है भाई, तो मीन्स ऑप्शन बी इज ट्रू। यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनके आयतन कम हो जाता है, गैसों के यह गुण पाया जाता है। मीन्स ये सही है, ये तो गलत हो गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही होगी आपकी, ओके। अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक बाष्पीकरण की दर को कम करता है। Which of the flowing factor reduces the rate of evaporation। हम लोग ने बाष्पीकरण के बारे में कल ही तो पढ़ा है दोस्तों। किस किस पे मीन्स अगर हमको बाष्पीकरण बढ़ाना है तो क्या क्या चीज को हमें बढ़ाना होता है। पहला चीज सरफेस एरिया, मीन्स जो आपकी सतह की क्षेत्रफल है उसे आप बढ़ाइए। दूसरा क्या, टेम्परेचर को आप बढ़ाइए, टेम्परेचर को इंक्रीज करिए, इसको भी इंक्रीज करिए, ठीक है। तीसरा ह्यूमिडिटी, आपको ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करेंगे, मीन्स नमी को हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो हमें जो आपके वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ जाएगी। और चौथा चीज जो है आपकी क्या दोस्तों, चौथा चीज क्या पढ़ा था, विंड। अगर इसको हम लोग बढ़ाते हैं मीन्स हवा की गति को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया। मीन्स वाष्पीकरण किस किस पे मीन्स क्या चीज बढ़ाने पे फैक्टर्स, 4 फैक्टर बताओ दोस्तों कि जिसको इंक्रीज करता है वाष्पीकरण। सबसे पहला फैक्टर हम सरफेस एरिया में सतह जो क्षेत्रफल होती है उसको इंक्रीज करेंगे तो आपका वाष्पीकरण जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा चीज
टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ जाएगा। तीसरा चीज ह्यूमिडिटी मीन्स नमी को कम करने से जो आपका वाष्पीकरण का दर है वो बढ़ जाएगा। तो और हवा की स्पीड को बढ़ाने से वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। तो पहला चीज निम्नलिखित में कौन सा दर को कम करता है, हमें क्या बताना है, क्या चीज इंक्रीज करेंगे कि वो कम करेगा। तापमान में अगर वृद्धि करते हैं तो क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ता है, तो ये तो इस क्वेश्चन के अनुसार नहीं होगा। सतह क्षेत्र में वृद्धि से ये भी नहीं होगा। हवा की गति में वृद्धि से नहीं, तो आपका ह्यूमिडिटी जो होगा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, ये बताइए दोस्तों सतह की घटना कौन सी है। ठीक है, विच इज अ सरफेस फिनोमिना। हमें बॉइलिंग पॉइंट पता है, क्वथनांक बिंदु जिसे बोलते हैं, और इवापोरेशन। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने पढ़ा है। सबडक्शन उदास्तन ये हमने नहीं पढ़ा है। तो विच इज अ सरफेस फिनोमिना, तो इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद क्या होता है, उसकी में जो रेट ऑफ जो भाप बन के जो गैस होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन इवापोरेशन क्या होता है, एक साथ वो गतिज ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है ऊपर वाले की, और उसका जो आकर्षण का जो बल रहता है वह भी कमजोर रहता है, इसलिए वह एक साथ उठ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर इवापोरेशन होगा, मीन्स वाष्पीकरण होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था को रूपांतर को क्या कहते हैं। मीन्स फिर से लिक्विड से हम जब गैस कर बनते हैं, व्हाट इज द कन्वर्जन कॉल्ड लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। तो जब हम लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वह गैस में जो बदल जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, बताइए। अरे वाष्पीकरण बोलते हैं बाबा, इवापोरेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, सब्लिमेशन में क्या होता है दोस्तों, सब्लिमेशन में जो आपकी जो ठोस रहती है वो डायरेक्टली आपकी गैस में बदल जाती है। ठीक है, और इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन भी बोलते हैं। ठीक है, और कंडेंसेशन में क्या होता है दोस्तों, जो गैस रहती है वह आपकी लिक्विड में बदल जाती है। किसमें, गैस जो रहती है आपकी लिक्विड में बदल जाती है। गैस जो आपकी रहती है लिक्विड में, तरल में बदल जाती है। ध्यान में रखिएगा ये सारे प्रोसेस को। ठीक है, A substance is changed from solid state to gas state. A substance is changed from solid state to gas state without passing through the intermediate liquid state. Means solid से gas, अभी तो बताया आपको क्या बोलते हैं उसको, सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, उत्पादन होता है। इवापोरेशन क्या बोले दोस्तों, इवापोरेशन जो आपकी लिक्विड से सॉलिड में बदल दे, सॉरी लिक्विड को गैस में बदल दे। कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, संघनन किसको बोलते हैं, कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, संघनन किसको बोलते हैं, जो गैस को आपका लिक्विड में बदल दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी तक जो 2018 से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इतने ही क्वेश्चन थे। जो मैंने अभी रेफरेंस जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सीरीज देखा, तो उसमें बस इतने ही क्वेश्चन मिले मुझे मैटर से। और अगर आगे क्वेश्चन मिलता है तो आगे के टॉपिक में आपका जो होगा वो कवर किया जाएगा। पहला चीज लास्ट क्वेश्चन को अच्छे ढंग से करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड। फिर से, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द्रव मीन्स लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें दोस्तों, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा टेम्परेचर को। क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, मीन्स ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा मीन्स फ्रीजिंग, देख रहे हैं, फ्रीजिंग नाम से हिमीकरण, हिम मतलब बर्फ, ठंडा करना, तो इसका आंसर फ्रीजिंग अहिमीकरण होता है। ये सब चीजें आप बाद में देखेंगे। ओके, तो चलिए आज अच्छे से क्वेश्चन जो प्रैक्टिस था उसके एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो मैटर का जो टॉपिक है आपका समाप्त हो गया है, और जो
मैं एक और लेक्चर इस पे मैटर पे लूँगा, जिसमें जो आपने 4 लेक्चर का जो अच्छे आराम आराम से पढ़ा है उसको मैं कभी ले लूँगा बीच में, ठीक है। जो मैटर का एक रिवीजन क्लास मीन्स 1 या 1.5 घंटे का वो वीडियो होगा, जो आपका थ्रोली मीन्स रिवाइज कर देगा मैटर को एक लेक्चर में ही, एक वीडियो में ही, ओके। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उसको आप अच्छे ढंग से पढ़िए, समझिए। अगर कुछ डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और ये सारे PDF मैं आज नहीं तो कल के डेट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका मैं लिंक कमेंट सेक्शन में आपका डाल दूंगा, जहाँ से आप विजिट करके वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ओके दोस्तों, अगर ये मेरा प्रयास, ये कोशिश अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर दोस्तों मेरे को मीन्स जो मेरा चैनल है साइंस विद AK सर पे, AK सर में आप सभी का पहले तो स्वागत है। और उस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, थोड़ा व्यू बढ़ाइए, शेयर कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लेक्चर लग रहा है, कोशिश अच्छी लग रही है, सपोर्ट कीजिए। बस मुझे वही सपोर्ट चाहिए कि आप सब्सक्राइब कर दो और कुछ नहीं। मैं कभी ये नहीं स्टार्टिंग या बीच में कभी नहीं बोलता हूँ, स्टार्टिंग से आते ही अपना पढ़ाई का जो टॉपिक रहता है उससे रिलेटेड, बस ये लास्ट में इतना तो बनता है ना दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का इस लेक्चर को लेने के लिए, थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। आगे धीरे धीरे जो भी मैं आपका जो नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो आपका होगा, सोचिए क्या होगा, कल बताऊंगा मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वेरी मच, थैंक यू।